सबका साथ सबका विकास हर बार मोदी सरकार। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ये नारा दिया था और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है वो लगातार क्या लोगों का विश्वास जीत रही है, क्या सबका साथ क्या सबका विकास हो रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं, क्योंकि 13 जनवरी को यूजीसी की तरफ से एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके चलते सामान्य छात्रों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है और जगह जगह यूजीसी का विरोध भी हो रहा है। और हमारे साथ देखिए तमाम छात्र हैं यहाँ पर यूजीसी के मुद्दे को लेकर बात करने के लिए। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी की गई यूजीसी की तरफ से वो छात्रों के लिए कितना हित में है। पंकज जी, यूजीसी की तरफ से 13 जनवरी को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, ये छात्रों के कितना हित में है? जैसा कि नाम से स्पष्ट बताया जा रहा है कि इक्विटी बिल के नाम पे लाया गया, इक्विटी बिल 2026 के नाम पे। इक्विटी लाने का नाम इक्विटी केवल शब्द है, वो नॉन इक्वल हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में एक बड़ी खाई बनाने का काम होने जा रहा है, जो कि पूर्णतः हम सबको अस्वीकार है। एक तरफा कार्रवाई होगी, एक तरफा जो एक अनुशासन का हिस्सा था वो एक दोष और निर्दोष वाली स्थिति में आ जाएगा। जो छात्र हॉस्टल से लेकर विश्वविद्यालय में एक साथ पढ़ते थे उनके बीच में एक खाई बनेगी, वो एक साथ बैठने से शायद वो दूरियां आप कह सकते हैं समाज में जो जा करके एक अच्छा रोल प्ले करने की जो स्थिति आनी थी, उसकी नर्सरी आप विश्वविद्यालयों में जातिगत स्थिति में बांटने का कार्य इस बिल के द्वारा किया जाएगा, जो हम पूर्णतः स्वीकार करते हैं। इसका पुरजोर विरोध होगा। अगर सरकार ने इस पर किसी पुनर्विचार नहीं किया, इस बिल को वापस ले और उसमें पुनः विचार करके बेहतरीन समाज को जोड़ने, एकता अखंडता को बनाए रखने और जो हमारे संविधान की एकता की जो आत्मा कहती है, प्रस्तावना कहती है, उसको निरूपण का काम नहीं करता है, तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क पर उतर के विरोध करेंगे इसका हम लोग। यूजीसी का छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? इससे छात्रों को जो है एक सामाजिक जो भेदभाव है बढ़ेगा और जातिगत भेदभाव भी बढ़ेगा। इससे जो एक स्टूडेंट यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रही। स्टूडेंट कभी एकत्रित नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से डरेंगे और दूर दूर भागना चाहेंगे। जो एक समाज में या फिर एक विश्वविद्यालय में जो एक छात्र यूनियन हुआ करता था, छात्र यूनियन भी प्रभावित होगा, जिससे विश्वविद्यालय में बहुत सारी गतिविधियाँ जो बढ़ जाएंगी। और मैं यूजीसी के नियमों को थोड़ा सा सरल करने की मांग करता हूं। इसमें सरकार जो है भी सहयोग करे और इसमें तरलता ले आए। क्या कहेंगे कि छात्रों की एकता को कहीं ना कहीं खंडित करने का काम यूजीसी कर रही है? बिल्कुल कर रही है, छात्र को बांटने का काम कर रही है। अब जो है छात्र ना होकर के जनरल छात्र, ओबीसी छात्र, एससी छात्र, एसटी छात्र, इस ईडब्ल्यूएस छात्र, ये ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और छात्रों के बीच में मतभेद पैदा किया जा रहा है कि छात्र अब जो है, जो छात्र आंदोलन होता था वो कोई और आंदोलन होगा। अब जो है छात्र ये मांग नहीं करेगा कि जो है यूनिवर्सिटी में भाई जो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग लगातार क्यों गिर रही है। अब छात्र ये मांग नहीं कर पाएगा कि जो है यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर प्रोफेसर जो है 10 साल से एक ही पेपर उठा के दे रहे, 5 क्वेश्चन पढ़ लो पास हो जाओ, साल भर क्लास नहीं चलती। अब तो बात इस चीज़ की हो जाएगी, छात्र पूरे साल जो है केवल इसी मामले को सुलझाने में लग जाएगा कि भाई उन्होंने बैठे चाय पिए, उन्होंने कुछ बोल दिया, वो जाके आरोप लगा दिए, पूरे जो है साल भर वो सिद्ध करने में लग जाएगा कि मैं दोषी नहीं हूँ। और ये सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ पूरी तरीके से भेदभाव है। उनको कानून में पहले से ये मान लिया गया है कि वो दोषी हैं, बस उन पर किसी को आरोप लगाने तक की देरी है। तो ये कानून पूरी तरीके से भेदभाव पूर्ण है और ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। अगर इनको जातिगत भेदभाव खत्म करना है तो ये एक कानून लेके आए, उसमें सीधा सीधा लिख दे कि किसी भी वर्ग के किसी भी छात्र के साथ ये जातिगत भेदभाव होता है तो, और जो जातिगत भेदभाव करता है तो दोषी माना जाएगा। सर, यहाँ पर मैं जनरल वर्ग के संदर्भ में एक बात कहना चाहूँगा। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्रा थी, उसने प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने जो है उसके मार्क्स बढ़ाने के लिए या पास करने के लिए जो है अपने कमरे के अंदर बुलाते हैं। वो लड़की जो है जनरल कास्ट की थी। क्या इस पर जो है यूजीसी बिल कुछ कह रहा है? अगर नहीं कह रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान जी को, यूजीसी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। पवनीश जोशी जी को वहीं से बिल्डिंग से कूद के मर जाना चाहिए कि जो है उन्होंने इसको क्यों नहीं संबोधित किया। अगर वो नहीं संबोधित कर रहे हैं तो ये नींद में या नशे में बनाया गया कानून है, जो सामान्य वर्ग के छात्रों को एकदम से हतोत्साहित करता है, सामान्य वर्ग के छात्रों को एकदम से बिल्कुल अलग थलग कर रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों को अब यूनिवर्सिटी जाने से रोक रहा है कि वो अपनी अलग यूनिवर्सिटी बनाए, अलग काम करे। अगर इनको यही करना है तो सब वर्ग के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी बना दें और सब वर्ग के छात्र अलग अलग पढ़ें, कहीं कोई भेदभाव ही ना होने पाए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी और यूजीसी पूरी तरीके से गलत है और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि इस कानून को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको रिव्यू करें और इसमें जो आवश्यक बदलाव हैं इसको वापस लेकर के आवश्यक बदलाव के साथ तब कानून बनाएं और जातिगत भेदभाव खत्म असल में करना है। तो जो प्रस्तावना में लिखा है
कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए इस पर काम करें, ना कि समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए, राष्ट्र को तोड़ने के लिए ऐसा काम ना करें। ये मेरा जो है यूजीसी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से, भारत सरकार से गुजारिश। क्या लगता है जो नई नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें आप किस तरह का बदलाव देखना चाह रहे हैं? सर देखिए कि यूजीसी सीधे सीधे तो ये तो राजनीति कर रही है, गवर्नमेंट द्वारा राजनीति हो रहा है इस पे। एक समय पे अभी आप देखेंगे एमपी हमारे रवि किशन जी ने भी एक चीज़ बोला था कि SC/ST एक्ट को भी लेके उन्होंने बोला था कि कितने फॉल्स केसेस लगते हैं, कितनी गलत चीज़ें होती हैं, लोग जेल चले जाते हैं। तो वैसे ही लेकर यूजीसी भी वही यूजीसी में भी होने वाला है। यहाँ पे बच्चे मेहनत करके आ रहे हैं, उनके ऊपर गलत कंप्लेन हो गई अगर तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। एक बार अगर छोटी मजाक भी कर दिए वो, तो उससे भी उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कमेटी बने, लेकिन कमेटी ये सुनिश्चित करे कि कौन क्या गलत किया है, कितना गंभीर आरोप लगा है, कैसे क्या कोई प्रूफ मिलता है, तो हाँ जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक्शन ले। लेकिन केवल जनरल कास्ट पे ही नहीं, OBC पे भी हो, SC/ST पे भी हो, क्योंकि SC/ST में भी कई वर्ग ऐसे हैं कि अपने नीचे वालों को कभी कभी प्रताड़ित करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि नीचा दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सभी पे एक्शन लेना चाहिए, सभी पे वो हो। और कमेटी बने वो तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं कि एक वर्ग को बांट दिया जाए, दूसरे वर्ग को बांट दिया जाए। कल को रेप होने लगे तो ये बोल दिया जाए कि जनरल वालों का रेप हो रहा है तो भाई उनके लिए अलग एक्शन लिया जाएगा, OBC SC/ST वालों को रेप हो रहा है तो अलग एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो आप बांट रहे हैं, आज 75-76 साल हो रहा है, आप अभी भी अगर ये बांट के ये सब कर रहे हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना कि हम। निश्चित तौर, बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास आते हैं, विश्वविद्यालय का इस पर क्या असर पड़ेगा? सर विश्वविद्यालय की एक जो अपनी आत्मा होती है, एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट कल्चर जो होता है, टीचर से स्टूडेंट का जो कल्चर होता है, वो जाहिर सी बात है बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होगा। टीचर एक बार डरेगा अपने बच्चों को कुछ भी डांटने और समझाने से कि कहीं वो झूठा आरोप ना लगा दे, इसलिए वो डरेगा कि झूठे आरोप लगने के बाद उस छात्र के द्वारा लगाए गए आरोप पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, इसलिए वो डरेगा। इसमें टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट तीनों लोग इंक्लूड किए गए हैं इस बार, जो अभी नया रिफॉर्म करके लाया गया है इसको। तो सर इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है और ये कहीं ना कहीं हर पूरी पढ़ाई व्यवस्था पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसका असर आने वाले कई परिणामों में भी दिखेगा। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ छात्र जिनको हमने यूजीसी मुद्दे पर लेकर बात किया। हालांकि छात्रों का कहना है कि हाँ बिल्कुल, एक बार देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूजीसी को खत्म करने का भी प्लान है, आपको बता दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति में यूजीसी को पहले से खत्म करने का प्लान बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूजीसी को बदनाम करके इसको खत्म करने का एक नया जिक्र आ रहा है कि इससे एक बदनामी होगी और इससे वो सरकार इस एक्शन के माध्यम से सबको एक साथ लाने की बात करेगी। और दूसरी एक बात, मैं पंकज पांडे, मैं विश्वविद्यालय में गलत FIR को मैं खुद झेल रहा हूँ। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिनको मैं जानता नहीं, जिनको मैं देखा नहीं, उनके नाम से कंप्लेंट दी गई, मेरे नाम पे दी गई, जहाँ मैं उपलब्ध ही नहीं था। तो विश्वविद्यालय के वही प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का। और थाना इंचार्ज आपके ये कर्नलगंज थाने के इंस्पेक्टर का भी नाम दिया गया। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि गलत जो व्यक्ति वहाँ होगा नहीं उसके नाम पे FIR होगी, और जो व्यक्ति होगा उसके नाम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो सरकार के लोग होंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो उनका विरोधी होगा, जो विश्वविद्यालयों में छात्र संघ की बात करेगा, जो विश्वविद्यालय में छात्र के हक की बात करेगा, जो छात्र की हुकूमत की बात करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ इससे बढ़ेंगी। इसलिए इक्विटी बिल को, इक्विटी को बदनाम किया जा रहा है, नॉन इक्वल ले आकर के। हम चाहते हैं कि इक्वलिटी बिल में पुनः विचार करके अंतर सरकार के लिए ये बड़ा चैलेंज छात्रगण होंगे, और छात्रों की एकता को तोड़ने का जो कोई भी काम करेगा उसको सत्ता सुखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने यूजीसी मुद्दे पर छात्रों से बात किया। उनका कहना है कि जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान बिल वापस लिया था, क्या यूजीसी का बिल भी वापस होगा? हालांकि इसका फैसला भविष्य तय करेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।